नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दो स्पेशल गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं एंड दे स्ट्रेट अप फ्रॉम मुंबई। हमारे स्टूडियो में है। फिल्म बहुत स्पेशल है, कहानी बहुत स्पेशल है और एक के लिए वो फिल्म सबसे ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि उनकी डेब्यू है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। कोशिश की है ट्रेलर देख के सर 4 लाइनों में शायद उस शब्दों को बयां कर सकूं जो हम आप बयां करते दिखेंगे थिएटर्स पर, ऑडियंस देखेगी। हीर की आंखों में सफ़र की चमक है, उसके कदमों में कहानी की दमक है। एक्सप्रेस है वो मगर दिल की रफ्तार में। वाह वाह, जी, बहुत अच्छा। बहुत ही क्या सही बात है सौरभ भाई। डिस्क्रिप्शन थी। उमेर सर, क्या यही जिस्ट है? यही हीर है हमारी? बहुत सही पकड़ है आपने। एक्चुअली यही है बात कि एक बहुत रिलेटेबल जो कहा जाए वैसा एक कैरेक्टर है हीर का, जो गर्ल नेक्स्ट डोर जिसे कहते हैं हम, कि जिसकी खूबियाँ जो हैं वो आप अपनी गर्लफ्रेंड में देखते हो या वाइफ में देखते हो या बहन में देखते हो या बेटी में देखते हो। तो वही है। और एक्सप्रेस इसलिए है क्योंकि ये जर्नी है पूरी फिल्म। एक एक जो पात्र है हमारा हीर, उसकी जर्नी है ये कि कहाँ से कहाँ जाती है, पंजाब से कैसे वो लंदन जाती है और क्या करती है, उसके ऊपर फिल्म है। अच्छा देविता, आपकी भी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। हीर एक्सप्रेस की तरह देविता भी एक्सप्रेस निकल चुकी है अपनी बॉलीवुड में। लेकिन सबसे पहला सवाल, हीर एक्सप्रेस किस इमोशन को सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करती है? लव, फ्रीडम, रेज या लोनलीनेस? आई थिंक हीर सबसे ज़्यादा लव को करती है, और वो इसलिए बिकॉज़ हीर की फैमिली वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसके मन में जितना भी प्यार है वो अपनी फैमिली के टुवर्ड्स है, और हीर बड़ी हुई है अपने मामाओं के साथ। और जब वो लंदन जाती है उसे एहसास होता है कि उसके लिए फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पॉर्टेंट है। एंड आई थिंक वो हर किसी से प्यार करती है, चाहे वो एक एनिमल हो या वो उसके रिलेटिव्स हो या उसकी फैमिली हो। अच्छा, इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ स्टीरियोटाइप्स, देविता, हीर जैसी लेयर्ड कैरेक्टर को निभाना कितना लिबरेटिंग और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? तो हीर को निभाना मेरे लिए चैलेंजिंग था बिकॉज़ हीर एक लाउड और एक्सप्रेसिव लड़की है। वो एक बहुत ही करेजियस और फियरलेस है। उसे अपने सपने पूरे करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बट एट द सेम टाइम दिविता एक काफ़ी इंट्रोवर्ट और काफ़ी सटल किस्म की लड़की है, और वो समझने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, अपने हैंड जेस्चर्स के साथ, अपने वोकल के साथ मुझे थोड़े चैलेंजेस आए। बट एट द सेम टाइम हीर एक इतना सुंदर कैरेक्टर है कि वो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मुझे हीर का रोल प्ले करके बहुत बहुत खुशी हुई। अच्छा देविता, हीर ट्रेडिशनली एक ट्रेजिक सिंबल रही है, तो क्या आपकी फिल्म उस ट्रेजिडी को तोड़ती है? बिल्कुल तोड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उमेश सर ये बहुत ही बेहतर आंसर कर पाएंगे मेरे से। यही है, इसलिए जो हमने एक्सप्रेस रखा है वो यही है, जर्नी के बारे में ही है। कहते हैं ना कि क्राइसिस से क्रिएशन होता है, वैसे ही ट्रेजेडी होती है लाइफ में। जो दुख आता है उसी से जब आप निकलते हो तो वो जो सुख की प्राप्ति और उसका जो आनंद है वो तभी पता चलता है जब अगर आप कोई चीज़ से गुजरे हो। जैसे ओशो ने बहुत अच्छा एक बार कहा था कि आप त्याग किस चीज़ का करोगे, अगर आपने भुगता ही नहीं है तो त्याग क्या करोगे। जी। तो वैसे ही सुख की प्राप्ति जो है वो दुख होने से सुख का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यही जर्नी है पूरी। अच्छा, क्योंकि हीर का नाम आता है तो रांझा भी हमें दिखाई देते हैं, और हालांकि इसमें रांझा हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन किस तरीके से जो हीर है अपने राजा राजा से, क्या हम वो मिलन प्यार जो हम हमेशा से रिलेट करते हैं, जहाँ हीर है वहाँ प्यार है, मोहब्बत है। तो ये फील जब आपको नाम पता था, आपका किरदार का नाम हीर है, कितना सॉलिड रोमांटिज्म होता है ना, क्रिएट होने लगता है हीर रांझा एंड ऑल। सो वो फ्लो आ रहा था। तो मेरे लिए एक्चुअली हीर के लिए प्यार का मतलब दोस्ती है, और जो हीर का रांझा है वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है।
तो जो मेरे को एक्टर हैं प्रीत कमानी, उन्होंने पहले दिन से ही मुझे बहुत सपोर्ट किया, नोइंग कि मेरी पहली फ़िल्म है, एंड मुझे काफ़ी गाइड किया। जो भी ऐसे सीन्स थे जहाँ मुझे थोड़ी सी मुश्किल आती थी तो मैं उनके पास जाती थी कि मुझे एक छोटी सी ट्रिक दो जहाँ आई कैन प्ले दिस बेटर। सो मेरा रांझा मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी लव स्टोरीज आपने देखी होंगी, हम सब ने देखी हैं, और ये लव स्टोरी, क्योंकि लव स्टोरीज के बहुत सारे एंगल्स होते हैं, आपको हीर को लव स्टोरी का कौन सा एंगल सबसे ज़्यादा पसंद है? हीर को सबसे ज़्यादा पसंद आया अपना मामाओं के साथ, जो जो उसका प्यार और जो जी। उसकी दोस्ती है, क्योंकि उसके मामा ही उसके लिए सब कुछ हैं, और उसके माँ, उसके बाप, उनके दोस्त, भाई बहन, मेरे मामा ने सारे किरदार निभाए हैं हीर की ज़िंदगी में। तो आई थिंक मेरा सबसे अच्छा रिलेशन उनके साथ है। उमेश सर, फिल्म में सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? दिल बनाम दिमाग, ट्रेडिशन बनाम मॉडर्निटी, या कुछ और? दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो ज़्यादा है, पर कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि उसमें भी दिल तो कहीं ना कहीं आता ही है, क्योंकि उसके बगैर सब कुछ अधूरा है। जी, तो ये हमेशा मानता हूँ कि अगर आपका हार्ट सही जगह पर होता है तो बाकी की जो भी जंग होती है वो आप लड़ सकते हो। बिल्कुल। दीपिका, आपको लगता है कि हीर एक्सप्रेस में पंजाबियत और कंटेम्प्रेरी यूथ कल्चर का बैलेंस कैसे बनाया? तो हीर एक बहुत यंग लड़की है, और मुझे लगता है कि हीर जैसी विल कि टू नेवर गिव अप आज की बहुत ज़्यादा लड़कियों में है, और मुझे लगता है और ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज़ हीर अपने साथ पूरी फैमिली को लेकर चलती है और बहुत प्यार से आगे बढ़ती है। एंड जो उसकी एक क्वालिटी है, उसका एक जो कैरेक्टरिस्टिक है कि उसको सब कुछ अचीव करना है, बट सबके साथ अचीव करना है, और उसमें जो वो पंजाबी टच है, बिकॉज वो पंजाब से है, तो वो दिल खोल कर प्यार करती है सबसे। और हीर एक शेफ़ भी है, तो उसे खाना बनाना और सबको खाना खिलाना भी आप मूवी में देखेंगे, उसका एक बहुत बड़ा पैशन है। तो आपने एक बार बोला पंजाबी आ गए हुए। उमेश सर, फेमिनिज्म आजकल हर कहानी का हिस्सा बन रहा है। हीर एक्सप्रेस उस ट्रेंड को फॉलो करती है या उससे आगे जाती है? नॉर्मली जो फेमिनिज़म को लेकर बात होती है, तो जहाँ तक अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें काफ़ी हद तक सर्वाइवल और रिवेंज तक ही बात रह जाती है। तो हमारी फिल्म वैसे ऐसी है कि वो फैमिली की जो बात करती है फेमिनिज़म के साथ, तो वो पहलू को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो नॉर्मली फेमिनिज़म को लेकर अगर कहानी फिल्म देखी हुई हो या जो है वो एक रिवेंज लेकर एक कई जगह वो है, उसमें भी कहीं रिवेंज में भी फैमिली है, ऐसा नहीं है मुद्दा। पर यहाँ तो एक लड़की को माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला है, मामा के साथ ही पली बड़ी है, और कहाँ तक जाती है लड़की, मतलब अगर वो लंदन एक अपना ड्रीम पूरा करने गई है और वहाँ क्या सरप्राइजेस उसको मिलती है, और जो हमने कैरेक्टर उसका बनाया है कि वो बिकॉज मामाओं के साथ रही है, तो उसके एक मामा जो है वो मैकेनिक है, तो इसने कार मैकेनिज्म का भी उसको नॉलेज आ गया है, कुकिंग का भी आया क्योंकि उसकी माँ कुक थी, वो उसको विरासत में मिला हुआ है। और एक तरफ है कि एक मामा जो है वो उसका एक स्टेबल है घोड़े का, तो वो अस्तबल में मतलब घोड़े चलाना भी सीख गई है। तो इट्स लाइक मल्टीटास्किंग जो कैरेक्टर होता है वो ये है। और हमने बहुत अलग एक स्पोर्ट भी ये फिल्म में लेके आए हैं, इक्वेस्ट्रियन, जो कोई फिल्म में आज तक दिखाया नहीं है। वो स्पोर्ट का भी बहुत महत्व है इस फिल्म में। तो यस, तो देविता ने बहुत मेहनत की है ये सब चीज़ें सीखने में। देविता, उमेश सर ने आपको बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स दिए होंगे जो भुलाए नहीं जा सकेंगे, बिकॉज पहली फिल्म भी है, और लेकिन सेट पर ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा हाँ मैं एक्ट्रेस बन चुकी हूँ? बहुत बड़ी मोमेंट है वो तो वैसे तो एक सिलेक्ट करके बताना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बट एक मेरा ड्रीम सीक्वेंस का शूट था, और मैं आशुतोष सर के साथ वो सीन कर रही थी, एंड मैं उस सीन के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बिकॉज वो एक्चुअली सीन हीर और देविता दोनों के कैरेक्टर से काफ़ी डिफरेंट था।
उसमें मुझे रोना था, चिल्लाना था और गुस्सा करना था। एट अ टाइम। यस, एंड सामने मेरे आशुतोष सर थे। तो जब इतने बड़े एक्टर आपके सामने होते हैं तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। तो जब मैंने ये सीन कंप्लीट किया तो पूरे क्रू ने अपलॉड किया, बट मुझे आशुतोष सर ने स्पेशली आके बोला कि तू बन गई। वाह। और आई थिंक वो एक सीन था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे उमेश सर ने बताया कि ये सीन हम मूवी में नहीं रख रहे। बट एट द सेम टाइम मैं बहुत लकी हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने ये सीन प्ले करने की कोशिश की, बिकॉज एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन मैंने काफ़ी कुछ सीखा उस सीन से। इस फिल्म के लिए क्या क्या चीज़ें नई हुई? हॉर्स राइडिंग पहले करती थी या पहली बार हुई? ये मैंने पहली कौन बार सी चीज़ें पहली बार हुई और बहुत इंटरेस्टिंग हुई होंगी? बिकॉज जब आप किसी चीज़ के लिए, आप कहते हैं ना, हम किसी चीज़ में स्टेप करते हैं और नई नई चीज़ें हमारे साथ होती है, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हुई हॉर्स राइडिंग के साथ साथ? सब कुछ जो भी था मेरी लाइफ में सब कुछ पहली बार हुआ। तो मैंने पहले हॉर्स राइडिंग सीखी, 4-5 मंथ्स की ट्रेनिंग थी और मैं काफ़ी बार गिरी और काफ़ी बार खड़ी भी हुई। तो मैं उसमें आपको ट्रॉटिंग करना सिखाते हैं, खून पसीने की मेहनत है। हाँ एकदम बहुत प्रॉपर। बहुत। उसके अलावा मैंने कुकिंग में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, बिकॉज हीर एक बहुत अच्छी शेफ़ है। एंड जैसे सर ने कहा कि हीर एक मैकेनिक भी है, तो मैंने बेसिक मैकेनिकल ट्रेनिंग ली। अभी तक मैं गाड़ी चला सकती थी, अब मैं गाड़ी ठीक भी कर सकती हूँ। वाह, तो आप गैरेज ओरिजिनल गए और वहाँ पे खुद हाँ जी, हाँ वाह। जी। ऐसे सीन भी है, मतलब वो फिर जो अगर आप एक्टर सिर्फ मतलब सेट पे ही जाके करना शुरू कर दो जी, तो जी। बहुत फेक लगता है। जी। सो शी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे पकड़ना है, वो पकड़ है या जो भी है, तो प्रॉपर सीक्वेंसेस है वैसे। वाह। उमेशा, इज हीर एक्सप्रेस जस्ट अ जर्नी ऑफ अ गर्ल या फिर एक ये पूरी पीढ़ी की एक आवाज़ है? है एक लड़की की आवाज़, जी। पर रेजोनेट बहुत करती है काफ़ी ऐसे यूथ को जो एक ऐसी जद्दोजहद से गुजर रही है कि जो कहते हैं ना कि प्यार से वंचित रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही, मतलब आजकल ऐसे भी आप देखो ना कि जिस तरह से फैमिलीज़ में जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो वो भी एक्चुअली लोनली और अकेले ही हो गए हैं। बिल्कुल। तो उनकी ये आवाज़ है कि वो भी अगर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि प्यार की एक्चुअल अहमियत क्या है। जिसको मिलती है वो कैसे देखता है और जिसको नहीं मिलती है वो प्यार को कैसे देखता है। हम सब जब कॉलेज में होते हैं, किसी को देखते हुए बढ़ते हैं, मूवीज़ देखना बहुत पसंद होता है उनकी। सबसे ज़्यादा मूवीज़ कौन से फेवरेट हीरोइन आपकी रही, एक्ट्रेस रही, जिसको आपने दिल से चाहा हमेशा? तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट और मेरी जो इंस्पिरेशन रही हैं वो आलिया भट्ट मैम है, बिकॉज आई थिंक पहली बात तो वो सबकी फेवरेट हैं, जी। और दूसरी बात वो जितना डाइवर्सिटी से हर एक रोल प्ले करती हैं, वो उनका जैसे डायलॉग डिलीवरी है, आई थिंक हर चीज़ मुझे उनके बारे में एक मेरे लिए इंस्पिरेशन है। और इनके अलावा ऑफ कोर्स शाहरुख खान सर इज़ एवरीवन्स फेवरेट। एंड मैं जब मूवी आई थी कलंक, जी। तो समथिंग इन मी कुछ ऐसे ट्विच हुआ था और मुझे था कि मुझे अब एक्टर ही बनना है। दैट वाज योर टर्निंग पॉइंट। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। वेरी नाइस। उमेशा, रोमांस, रिबेलियन और रियलिज्म, तीनों को एक ही ट्रैक पर लाना आसान नहीं होता। आपकी ये फिल्म कैसे मैनेज करती है? कैसे मैनेज करती है ये तो बहुत अच्छा सवाल है। सी इट स्टार्ट्स विद रियलिज्म। जी। I don't want to reveal much about the story right now, पर it starts with a realism कि आप एक ऐसे वर्ल्ड में जीते हो जहाँ पे आपके पास सब कुछ वैसे है और वैसे नहीं है। आप एक पॉइंट पर आकर आप जो है वो आपको समझ में आती है और आप थोड़े रिबेलियस होते हो। तो ये जो जर्नी है वो वहीं से वहीं तक जाती है। हीर एक्सप्रेस एक मेटाफोर है या लिटरली भी कोई सफ़र दिखता है? नहीं, ये सफ़र ही दिखता है सिर्फ मेटाफर नहीं है। जी। क्योंकि मेटाफर में क्या होता है जी। कभी कभी कि आप मेटाफर को बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे किसी को पकड़ में आए या न भी आए, जी, क्योंकि ये बिल्कुल। मेटाफर है। करेक्ट। सो मेटाफर के लिए आपका इंटेलेक्ट जो है बहुत अलग चाहिए समझने के लिए, पर ये इतनी सरल फिल्म है समझने के लिए कि इट्स नॉट अबाउट मेटाफर, इट्स अ जर्नी जो सबको समझ में आएगी।
दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि जैसे 102 नॉट आउट फिल्म में हुआ था Yes. कि 3 जनरेशन एक साथ बिल्कुल। फिल्म देखने जाती थी। इसलिए मैंने पूछा। तो ये फिल्म जो है ये वैसी फैमिली फिल्म है कि आप जो है वो फैमिली के साथ देखने जाओगे तो आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। और जब हम ट्रेलर देख रहे थे उसमें लिखा भी हुआ है, एक पारिवारिक फिल्म है ये, और ये एक ट्रीट होता है हमेशा से ही जब आपको आपकी ताकत होती है वो फिल्म की स्क्रिप्ट, जब पूरी पीढ़ी एक साथ बैठकर उस फिल्म को एंजॉय कर सके। सोशल मीडिया का प्रेशर रहता है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया भी आपको ट्रीट देनी पड़ती है अपने फैंस को कि देविता क्या कर रही हैं, जिम जा रही हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, फिटनेस मोटिवेशन दे रही हैं, या कुछ भी आप कर रहे हैं, एक माध्यम है एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हो वो भी है। स्पोर्टिंग है। आपको लगता है कि ये अब सोशल मीडिया का प्रेशर भी आने लगा है स्टार्स पे? डेफिनेटली सोशल मीडिया का प्रेशर आने हमेशा से जी। ही था, बट अब विद टाइम वो और बढ़ रहा है। बट मैंने आज सुबह एक बहुत ही सुंदर कोट पढ़ा जो मैं अपनी लाइफ पे लागू करूँगी। वो था कि हम 25 लाइक्स जब हमारे इंस्टाग्राम पे हमारी पोस्ट पे आते हैं तो वो हमें बहुत कम लगते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आपको कोई रियल लाइफ में 25 लोग आकर कॉम्प्लीमेंट करें Wow. कि आज आप कितने सुंदर लग रहे हो, तो वो हमारे लिए मोर देन इनफ है। सो आई थिंक इस कोट ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया दैट वी आर कंपीटिंग अगेंस्ट समथिंग दैट इज़ नॉट इवन रियल, और हम रियल लाइफ से दूर जाए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रियल लाइफ। बट मेरे लिए पर्सनली ऐसा कोई प्रेशर नहीं है अभी तक। अच्छा, ये क्योंकि आप इतनी बेहतरीन तरीके से सवालों का जवाब दे रही हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आज की हीर क्या प्रिंस चार्मिंग का इंतजार करती है, खुद ही अपनी कहानी लिखती है? आज की हीर तो खुद ही अपनी कहानी लिखती है। डेफिनेटली प्रिंस चार्मिंग उन्हें सपोर्ट ज़रूर करेगा, बट कहानी हीर लिखेगी। आपके किरदार में कौन सी बात सबसे रिलेटेबल लगी आपको पर्सनली? जैसा कि मैंने पहले बोला था दैट मेरे लिए और मेरे कैरेक्टर के लिए सबसे रिलेटेबल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिर्फ ये है कि उसके लिए फैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए उसकी मॉरल वैल्यूज़ कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, जो उसकी इक्वालिटी है बाकियों के लिए, वो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, चाहे वो बाहर के जैसे लंदन के लोग हों या अपने पंजाब के लोग हों या अपनी फैमिली हो या जिनके अंडर वो काम करती है। तो आई थिंक हीर एक बहुत ही फुल ऑफ लाइफ काइंड ऑफ अ कैरेक्टर है। अगर देविता को असली जिंदगी में हीर एक्सप्रेस पकड़नी हो तो उसका डेस्टिनेशन क्या होगा? नॉट दुबई एंड मालदीव्स। उसका डेस्टिनेशन आइसलैंड होगा। वाह। सो अब ये डेफिनेटली जब फिल्म आएगी और इसकी सक्सेस पार्टी होगी, उसको करने के बाद डेफिनेटली देविता आइसलैंड जाएगी। सर क्योंकि जब हम इस तरह की एक फिल्म लाते हैं जहाँ पे मुझे लगता नहीं है ऐसी कोई हाल फिलहाल में मैंने फिल्म देखी है जहाँ पे सारी पीढ़ी उसको बैठ के देख सके। ये आपको लगता है ये हिंदी सिनेमा, आई नेवर कॉल इट बॉलीवुड, आई वाज ऑलवेज कॉल हिंदी सिनेमा। हिंदी सिनेमा का जो रियलिज्म है, जो ग्राउंडेड स्टोरीज हैं, जो हम इसमें अभी देख रहे हैं, आपको लगता है कि वो मिस होती जा रही है? डेफिनेटली मिस होती जा रही है। और यही आइडिया था कि जब ऐसे आज से 20-25 साल पहले भी ऐसा था कि एक्शन मूवीज़, थ्रिलर, हॉरर सब चल रहा था, पर साथ में एक फैमिली फिल्म की भी एक रिक्वायरमेंट थी उस वक्त। बिल्कुल। इफ़ यू सी हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया या बागबान, ऐसी फिल्में हम साथ चलती साथ भी थी। हैं, हम जी। साथ साथ हैं, सब फिल्में चलती भी बिल्कुल। थी। अभी भी मुझे लगता है कि जिस तरह का भी माहौल है, जिस तरह का इवन हर प्लेटफॉर्म पे जो चल रहा है अभी, तो उसमें मुझे लगता है कि कोई एक फ्रेश ब्रीदर ऐसी फिल्म आए कि जो फैमिली को रेजोनेट करती हो, फैमिली के इमोशंस को बाहर बिल्कुल। लाती हो, बॉन्डिंग की बात करती हो, मॉरल्स की बात करती हो, वो हमेशा वर्क करेगी। और ये फिल्म क्या है कि अगेन ये प्रीची फिल्म नहीं है बिल्कुल। कि आपको संदेश देना चाहती है, मैसेज देना चाहती, इस तरह से मैसेज नहीं देंगे हम। एंटरटेनिंग वे में एक आपको एक कहानी सुना रहे हैं और जिसमें से आप वो जो मैसेज है वो लेकर जा रहे हो। देखिए ये एक कहानी की ताकत होती है जब आप उसको देख के हंसे, रोए और साथ में खिलखिलाएं। यही सिनेमा है हमारा, और थिएटर्स में यही एंजॉय करने लोग जाते हैं। देविता, अगर आपको अपनी फिल्म के लिए एक टैगलाइन खुद से बनानी हो? एक टैगलाइन खुद से बनानी हो? आई नो यू हैव, आपने बहुत सारे बनाई होंगी जी। लेकिन आपकी सबसे बेस्ट टैगलाइन कौन सी है जो? मेरी सबसे
अगर अगर मुझे अभी क्रिएट करनी हो तो एक टैगलाइन ये होगी कि हीर की जर्नी उसकी फैमिली के साथ। वाह। अच्छा, उमेश सर की कौन सी आपको लगता है कि एक फिल्म है जो रिलीज होनी चाहिए, या अगर बनेगी तो दिव्यता उसमें वो करना चाहिए? इट वुड डेफिनेटली बी ओ माई गॉड 1, बिकॉज मुझे याद है जब Beautiful. मैं छोटी थी तो मैं अपनी फैमिली के साथ सच में जी। ये मूवी देखने 6 बार थिएटर गई थी, और मैं बहुत छोटी Wow. थी और फिर भी मतलब मैं बहुत इंक्लाइंड थी इस मूवी की तरफ। तो डेफिनेटली दिस मूवी। मॉडलिंग की दुनिया से फिल्मी पर्दे तक का सफर कैसा रहा, क्योंकि कैमरे के पीछे की दिव्यता ऑन स्क्रीन हीर से कैसे मिलती जुलती है? तो दिव्यता एक बहुत शाय काइंड ऑफ अ गर्ल है, और हीर एक बहुत लाउड और नीडर काइंड ऑफ अ गर्ल bubbly. है जी। तो हमारे फैमिली एक्सपीरियंसेस और हमारी रूट्स, हम हीर और दिव्यता अपनी रूट्स से काफ़ी कनेक्टेड हैं। तो मुझे लगता है वो हमारा एक कॉमन बेस था टू कनेक्ट विद ईच अदर। अच्छा, दिव्यता, क्योंकि कहते हैं ना कि हम कुछ भी नया करते हैं, अपने आप को और एक्सप्लोर करते हैं। इस फिल्म को करते हुए आपने अपनी कौन सी क्वालिटी को और एक्सप्लोर किया? और सबसे ज़्यादा तो पेशेंस को एक्सप्लोर किया मैंने, बिकॉज जी। एक मूवी शूट करते हुए अगर आप इम्पेशेंट हो गए जी। तो आई डोंट थिंक आप अपने रोल और अपने कैरेक्टर से जस्टिफाई कर सकते हो। और मैंने दूसरा ये एक्सप्लोर किया कि मैं बहुत पैशनेट हूँ, बिकॉज मुझे याद है हम अपना क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे एंड काफ़ी ठंड थी क्योंकि हम लंदन में शूट कर रहे थे, और मैं सुबह उठी विद 103 फीवर। तो मैं थोड़ी घबरा गई कि अब मैं कैसे करूँगी मूवी का सबसे इम्पॉर्टेंट सीन। बट उस दिन मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि काम से ऊपर और कुछ नहीं, स्पेशली व्हेन इतनी ज़्यादा क्रू आपका इंतज़ार कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, और ये सिर्फ आपका हार्डवर्क नहीं, हम सबका हार्डवर्क है। तो उस दिन मुझे काफ़ी बड़ा लेसन मिला कि काम से ऊपर और कुछ नहीं, और जहाँ आपकी विल है वहाँ आप डेफिनेटली अपना बेस्ट देंगे। देखिए, इसलिए एक हमेशा से ही मेरे दिमाग में आता कि मंजिलें हिलती हिलने दो, निशाना अर्जुन के तीर जैसा होना चाहिए। बहुत सही। और मेरे को तो लगता है वो दरियाएं जो अपना किनारा ढूंढ ही लेंगी, और बस बहते जाना है, चलते जाना है फ्लो के साथ, और कारवां जुड़ता रहेगा। उमेश सर जिस तरीके से ट्रीट दे रहे हैं एक और फिल्म के ज़रिए, जहाँ फैमिली मॉरल वैल्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आज की डेट में, जो शायद अभी हम मिस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं परिवार डिवाइड हो रहा है। आपको आपके फादर की जब उन्होंने देखा, द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट इज फ्रॉम फादर्स। फादर ऑलवेज लव टू सी हर डॉटर ऑन स्क्रीन। एक तमन्ना होती है, कहते कुछ नहीं, लेकिन उनके दिल के कोने से कोई आवाज़ सुनाई दी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये मेरे फादर का सपना था कि वो एक्टर बन पाए। ओह, तो अब मैं उनका सपना कोशिश कर रही हूँ पूरा और करने स्पेशल हो गया। की। यस, और उन्होंने जब ये मूवी जब मैं शूट कर रही थी तो एक चीज़ बोली थी कि मेरा ये सपना था कि मैं तेरे नाम से जाना जाऊँ। तो उससे बड़ा Beautiful. कोई कॉम्प्लीमेंट मुझे आज तक ना कभी मिला, और ना मेरे लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कभी होगा। एंड मेरे फादर ने मुझे हर स्टेप पे बहुत सपोर्ट किया है। एंड Beautiful. वो कहते हैं कि लड़कियां अपने फादर्स की उंगलियां पकड़कर बड़ी होती हैं, एंड दैट इज़ द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। इसलिए उन्होंने आपका जो नाम है वो भी बहुत स्पेशल तरीके से चुना गया था। उसकी भी एक स्टोरी है, खैर वो तो हमें जी, भी पता है। yes. उमेश, कंटेंट इज द रियल किंग। अभी आपको लगता है कि जो पोस्टर बॉयज है, आई नॉट नेम एनीबडी, पोस्टर बॉयज की जो होता था कि अगर ये होगा फिल्म हिट होगी, लेकिन अगर आप कंटेंट नहीं है, आप कितने बड़े हीरो को ले लो, आप देख चुके हैं सिनेमा Prove पे, हो गया है अभी तो। प्रूव हो गया। बहुत हो गया। तो आपको लगता है कि कंटेंट क्यों नहीं आ पा रहा है सर, और अभी भी लोग समझ नहीं रहे हैं, हम हीरोइज्म मिस कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन के डायलॉग हैं जैसे आता उनका, आपको लग रहा है वो हीरोइज्म मिस हो रहा है हमारी अभी फिल्मों में? आई थिंक बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एक्सपोजर, जी। इतना एक्सपोजर हो गया है कि काफ़ी फिल्म मेकर्स हैं वो, या इतना देख चुके हैं वर्ल्ड सिनेमा कि वो इंडियन का जो रूटेड जो चीज़ थी इंडियन, उसको भूल के वो एकदम अलग वर्ल्ड में चले गए। तो वहाँ से जो कंटेंट आके उसको एडप्ट करके जो बनाते हैं, तो उसमें वो बात जो हमारी जो थी कि मेरे पास माँ है, या जी। आप खुश तो बहुत हो गए तुम, वो अभी मिस हो रहा है। जी। पर
मैं ये भी मानता हूँ कि ऑफ कोर्स ये टाइम पे अगर वो आता तो भी शायद नहीं चलता। बिल्कुल। तो मतलब विद द टाइम सब लोग अपने हिसाब से इवॉल्व हो रहे हैं, तो कभी कभी वो मिस भी हो रहा है और साथ में अच्छा कंटेंट भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप बीच में 12th फेल देखो या ऐसा वाह, देखो ब्यूटीफुल। तो यू डोंट फील कि यार वो ये अलग सिनेमा है। लापता लेडीज, लापता लेडीज सच अभी सितारे ज़मीं पे, सीधा तो काफ़ी फिल्में ऐसी भी आ रही है कि जिसमें ऐसे डायलॉग मारे वैसे डायलॉग नहीं होते, पर फिर भी आपके दिल को छू जाती है और कहीं ना कहीं दिमाग में रहती है फिल्में। सो इट्स अबाउट कहते हैं ना कि एमिंग अ राइट कोड, तो राइट अगर जगह पर आप निशाना ताकते हो तो वर्क कर जाता है। आखिरी दो सवाल। उमेश सर, आपको ये भी लग रहा है कि फिल्म जब बनाने से पहले अगर आप कॉर्पोरेट का सोचने लगते हैं इसलिए भी फिल्म नहीं चलती है? कॉर्पोरेट का सोच के ऐसा नहीं होता है, पर कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि भेड़ चाल बहुत हो गई है कि ये चल रहा है तो भी यही बनाओ। अगर एक हॉरर चल गई तो 10 पीछे हॉरर ही बना दो कि ये चल रहा है या ये चल। वैसा नहीं होना चाहिए। हर एक कहानी के पीछे की एक सोच होनी चाहिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। सो इफ दैट इज क्लियर देन देयर इज नथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। बिकॉज देवता, कौन सा जॉनर है? बिकॉज अभी हम आपका एक रोमांटिक एक जॉनर देख रहे हैं, आप किस में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? ये मेरा सपना था कि मैं एक फैमिली ड्रामा करूं, बिकॉज़ मैं अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड हूँ और लकीली मुझे फैमिली ड्रामा ही करने का मौका मिला। पर आगे अगर मैं कुछ कभी एक्सप्लोर करना चाहूँगी तो वो एक एक्शन फिल्म होगी। और जब हम इस मूवी में भी एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे तो मैंने सर को कहा था कि अगली फिल्म में मुझसे एक्शन करवाना। हॉर्स राइडिंग तो सिखाई दी, तो अब थोड़ा सा शूटिंग भी सीख लेंगे। इसमें भी किया है, एक्शन किया है, पर थोड़ा विदाउट fun बॉडी level पे डबल, थोड़ा किया है। विदाउट बॉडी डबल? तो बहुत एक दो सीन में था जब उड़ के गिरना था तो। पर अदरवाइज पूरे उसने ही किए थे और काफ़ी ह्यूमरस एक चीज़ है। सो शी रियली पुल्ड ऑफ वेरी वेल। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्योंकि एक आखिरी सवाल है, क्योंकि फ्लैट्स आते हैं ना जब, मेरे को लगता है कि प्रेशर फ्लैट्स कर देते हैं। जैसे फिल्म रिलीज हुई, हम संडे को या मंडे को पता लगता था कि फिल्म कैसी है, लेकिन वी स्टार्टेड गेटिंग, आपने भी देखे होंगे रिव्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसका प्रेशर आपको लगता है कि न्यू कमर्स पे भी, क्योंकि आप डेब्यू कर रहे हैं, जी। होता है कि अगले दिन क्या होगा, फ्राइडे को वो नींद जो 12th एग्जाम से पहले नहीं आती थी, जी। वो अभी फीलिंग आ रही है? डेफिनेटली आ रही है, और जैसे वो रिजल्ट आने से पहले जो बटरफ्लाई होती है एग्जैक्टली वैसा ही है। और ये प्रेशर है, बट प्रेशर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैंने अपने मन से और अपनी सच्चाई से फुल मेहनत की है इस किरदार के लिए, तो मैं अब कोई आउटसाइड प्रेशर नहीं लेना चाहती और ना ही ले रही हूँ। और मेरा ये मानना है कि अभी मैं प्रेजेंट में हूँ और मैं प्रेजेंट में ही रहना चाहती हूँ। मैंने जितना किया है अपना बेस्ट करने की कोशिश की है, और स्पेशली जब आपके पास इतने अच्छे डायरेक्टर हों बिल्कुल। और ऊपर से उमेश सर का जितना भरोसा मेरे पर था और है, उतना ही भरोसा मेरा खुद पर भी बढ़ रहा है। तो मैं बस बहुत लकी हूँ और ग्रेटफुल हूँ। देविता इज डायरेक्टर्स एक्ट्रेस। यस, डेफिनेटली। थैंक यू, आपने हमसे बात की, हमें वक्त दिया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे इंटरव्यू में आपको पता लग गया होगा कि बहुत खून पसीना लगा है, चोटें लगी हैं, लेकिन कहते हैं कि खून पसीने की जो कमाई होती है ना, वो क्या रंग लाती है, ये आप सभी को पता है। ऐसी बहुत मेहनत हुई है। देविता की डेब्यू फिल्म है, लेकिन लग नहीं रहा है किसी भी तरीके से, बिल्कुल मंझी हुई एक एक्ट्रेस लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कितना काम पहले भी किया है। ये कॉन्फिडेंस और उमेश सर का जो क्राफ्ट है, जो फ्रेम है, उसमें जिस तरीके से देविता फिट बैठी है, मुझे लगता है कि अगर आपको भी उस फ्रेम को देखना है 70 mm पे, तो आपको ये फिल्म आनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी पूरी फैमिली के साथ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।